आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री, टीवी कलाकार और फिल्म निर्देशक निर्माता नीना गुप्ता के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। नीना गुप्ता ने कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है। नीना गुप्ता आज भी बॉलीवुड में काम कर रही हैं और उन्होंने अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। अभिनय के अलावा नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही हैं, खास करके अपने पास्ट को लेकर। लोगों ने नीना गुप्ता की काफ़ी आलोचनाएं की हैं, लेकिन नीना गुप्ता ने समाज की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को अपने मूल्यों पर जीने की ठानी है। नीना गुप्ता, इनका जन्म 4 जुलाई 1954 को दिल्ली में हुआ था। नीना गुप्ता के पिता का नाम RN गुप्ता है। नीना गुप्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सनावर लॉरेंस स्कूल से ग्रहण की है। नीना ने संस्कृत से MPhil किया है। इसके अलावा नीना गुप्ता ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियों को सीखा है। नीना गुप्ता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थी। नीना गुप्ता की मां चाहती थी कि वे आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बने, लेकिन वह एक अभिनेत्री बन गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीना को करियर में सफलता गाने चोली के पीछे क्या है से मिली है। इस गाने के बाद वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई, जैसे दो यारों, मंडी, त्रिकाल, गांधी आदि। नीना गुप्ता ने अपने करियर में बहुत सारे वेब सीरीज में भी काम किए हैं। हाल ही में आई अभिनेत्री की वेब सीरीज पंचायत 2 है, जिसमें उनके रोल को बहुत ही सराहा गया है। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नीना गुप्ता ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। नीना गुप्ता ने साल 1982 में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भतीजी का किरदार निभाया था। इसके अलावा नीना गुप्ता ने साल 1988 में मर्चेंट आइवरी फिल्म द डिसीवर, साल 1989 में मिर्जा गालिब, साल 1993 में इन कस्टडी और साल 1999 में कॉटन मैरी में भी काम किया है। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो नीना गुप्ता को टीवी की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेक साल 1985 में टीवी शो खानदान से मिला था। वैसे नीना गुप्ता को लोकप्रिय टीवी शो जस्सी जैसा कोई नहीं में उनके द्वारा निभाए किरदार के लिए पहचाना जाता है। उनका यह किरदार काफी लोकप्रिय हुआ था। इन्हीं सब के दौरान नीना गुप्ता का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा। इनका नाम सबसे पहले जोड़ा गया आलोकनाथ जी के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीना गुप्ता और आलोकनाथ 80 के दशक में रिलेशनशिप में थे। दोनों एक टीवी शो के दौरान मिले और फिर अलग हो गए। इसके बाद नीना गुप्ता का नाम भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर किसी कारण से दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद नीना गुप्ता को वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड्स से प्यार हुआ। 80 के ही दशक में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आई थी। उसी दौरान मुंबई में एक पार्टी में नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के रिलेशन के कुछ साल बाद नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। जिस समय यह हुआ उस समय विवियन शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद नीना गुप्ता ने अपने दोस्तों और परिवारों के खिलाफ जाकर 1989 में नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा को जन्म दिया। हालांकि मसाबा के जन्म के बाद काफी समय तक नीना गुप्ता ने मसाबा के पिता का नाम दुनिया को नहीं बताया। बाद में मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट अखबारों में छप गया और दुनिया को इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद विवियन रिचर्ड्स ने भी माना कि मसाबा उनकी ही बेटी है। इसके बाद विवियन रिचर्ड्स अक्सर भारत आते थे और कभी कभी उनको अपने साथ वेस्ट इंडीज लेकर जाते थे। मसाबा आज भी अपने पिता से मिलने के लिए वेस्ट इंडीज जाती हैं। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपने लाइफ से जुड़े कई कहे अनकहे वाक्यों को बायोग्राफी सच कहूँ तो में समेटा था। इस बायोग्राफी में नीना ने अपने बेस्ट फ्रेंड सतीश कौशिक से जुड़ा एक वाकया शेयर किया था। हालांकि पर्दे पर अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले एक्टर सतीश कौशिक आज सबको रुलाकर चले गए हैं। इस एक्टर का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। अपने बायोग्राफी में सतीश कौशिक का जिक्र करते हुए नीना गुप्ता ने लिखा है, मैं प्रेग्नेंट थी, बच्चे के पिता से मैं शादी नहीं कर सकती थी और मुझे ये बच्चा चाहिए था। तब सतीश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं और सतीश साल 1975 से एक दूसरे को जानते थे और बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बच्चे को भी अपना नाम दे दूंगा। सतीश ने नीना से यहाँ तक कह दिया था कि बच्चा यदि डाक पैदा हो तो कह देना मेरा है, हम दोनों शादी कर लेंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। परंतु नीना गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं हुई। इन्हीं सब के बीच नीना गुप्ता की मुलाकात विवेक मेहरा से साल 2002 में हुई थी।
विवेक मेहरा पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। नीना गुप्ता और विवेक मेहरा ने लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2008 में वह दोनों शादी के बंधन में जुड़ गए। 2017 के एक इंटरव्यू में अपने पिता सर विवियन रिचर्ड्स के बारे में बात करते हुए मसाबा ने कहा, मेरे माता पिता दोनों के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान और प्यार है। वह दोनों अपने तरह के लोग हैं, सफल हैं और फिर भी झुंड के साथ नहीं चल रहे हैं। समय के साथ जब मैं 8 से 14 साल की थी तो मुझे अपने पिता के साथ छुट्टियां याद है। वह तब कमेंट्री में बहुत एक्टिव थे, दुनिया की यात्रा करते थे और वह अक्सर भारत आते थे। मैं उनके साथ कभी नहीं रही, लेकिन माँ और मैं उनके साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। भले ही मसाबा बचपन में कभी अपने पिता के साथ नहीं थी, लेकिन नीना हमेशा उनके साथ थी। हालांकि उनके ये अपने संघर्ष थे, इसे नीना गुप्ता ने बहुत ही हिम्मत और समझदारी के साथ पार किया है। नीना गुप्ता कहती हैं, कोई भी किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तक आप खुद न चाहे तब तक कोई कुछ भी करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.